अब का भारत है ना, ये मोदी का भारत है। ये अब का भारत अमित शाह का भारत है। ये अब का भारत आरएसएस का भारत है। हम कल का भारत सबका भारत बना के रखें। वो लगभग 12,000 है, एवरेज 12,000 है। तो मैं आपसे पूछना, और दूसरी बात ये, लगभग 40% टीचर के पास कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, वो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं बिना कॉन्ट्रैक्ट के। तो आपकी बच्चे की पढ़ाई क्या होगी? कोई 12,000 रुपया कमा रहा है कोई टीचर, और उसके घर का खर्चा 14,000 है, तो आपके बच्चे को पढ़ाएगा क्या? क्या पढ़ाएगा? और लगभग 33% ऐसे स्कूल हैं जहां बिजली पहुंचती ही नहीं। बच्चा पढ़ेगा क्या? ये देश विकसित बनेगा कैसे? मोदी जी ने कभी इस पे ध्यान दिया? मुझे याद है कि जब मैं एचआरडी का मंत्री था तो मैंने कहा था कि मेरा एक सपना है कि हर बच्चे के हाथ में एक आकाश टैबलेट होना चाहिए। कई बार मैं ये बात करता था, और अगर वो उस पे आगे बढ़ती, ये सरकार आगे बढ़ती, तो आज बच्चे के हाथ में आकाश टैबलेट होता, दुनिया उसके हाथ में होती। लेकिन इन्होंने प्रोग्राम रद्द कर दिया। आज के कंप्यूटर की बात करते हैं। मैंने एक मुहिम शुरू की कि किसी तरीके से हर स्कूल में फाइबर ऑप्टिक का नेटवर्क चले जाए, ताकि एक मैथ्स का टीचर दिल्ली में बैठ के सारे हिंदुस्तान के बच्चों को पढ़ा सके। कभी मोदी जी ने ऐसी बात सोची? बात क्या हो रही है? लव जिहाद। बात हो रही है लव जिहाद की। अरे भाई, लव की बात करो, जिहाद की क्यों बात करते हैं? बच्चों के भविष्य के बारे में बात करो कि कैसे उनका भविष्य उज्जवल हो, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए। बात करते हो आपके एमबीबीएस हम हिंदी में पढ़ाएंगे। अब भाई, किताबें ही नहीं है हिंदी में। कब तर्जुमा होगा? कब आप पढ़ाओगे? कब एमबीबीएस बनेंगे? तो कहने का मतलब यह है, बड़े दुख की बात है कि जो बच्चे बड़े होके इस देश का भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं, उन बच्चों का पिछले 8-9 साल में किसी ने ध्यान नहीं दिया। और मेरी ये मांग है, और आज मैं इस मंच से ऐलान करना चाहता हूं कि मोदी जी, अब हर टीचर की तनख्वाह कम से कम 50,000 रुपया महीना होनी चाहिए। ये इंसाफ की बात है। आप हमारे टीचर्स के साथ बेइंसाफी मत कीजिए। अगर आप हमारे टीचर्स के साथ बेइंसाफी करते हो तो हमारे बच्चों के साथ बेइंसाफी हो रही है। हर टीचर की सैलरी 50,000 होनी चाहिए। साथ साथ में एक और ऐलान और एक और हमारी मांग कि एक ऑल इंडिया टीचर सर्विसेज का गठन होना चाहिए। उसको परमानेंट नौकरी मिलनी चाहिए। कोई कॉन्ट्रैक्ट टीचर नहीं होना चाहिए। और हर स्टेट में स्टेट टीचर सर्विस होनी चाहिए। अभी लोग ये क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर को बुला लेते हैं, फिर उसको बर्खास्त कर देते हैं। तो टीचर पढ़ाएगा क्या? उसको तो इतनी फिक्र होती है कि मेरी नौकरी रहे। बच्चे की क्या फिक्र होगी उसको? ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। तीसरी हमारी मांग है कि आपने केंद्रीय विद्यालय बनाए। हम उस बात पे खुश हैं। कई सैकड़े हजारों केंद्रीय विद्यालय इस देश में हैं, लेकिन वो किसके लिए हैं? वो सरकारी अफसरों के बच्चों के लिए। सरकारी अफसर हो या पब्लिक सेक्टर का बच्चा, पेरेंट का बच्चा हो, उसको वहां एडमिशन मिल जाती है। अच्छी बात है, हम इसका विरोध नहीं करते, लेकिन आप ऐसे ही स्कूल ट्राइबल्स के लिए क्यों नहीं देते?
वंचित लोगों के लिए क्यों नहीं, महिलाओं के लिए क्यों नहीं? हमने कस्तूरबा गांधी महिला विद्यालय का गठन हमने किया था और उसको हम आगे बढ़ाते थे। इन्होंने इनका नाम बदल दिया, मुहिम तो वही है, लेकिन मुश्किल ये है कि वो केवल 12वीं क्लास तक हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारी बच्चियां आगे बढ़ के यूनिवर्सिटी में जाएं और उनको फ्री एजुकेशन मिले। आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा टीचर इस देश में महिलाएं हैं, सबसे ज्यादा टीचर महिलाएं हैं। वो मां जो है वो स्कूल में बच्चे को भी पढ़ाती है और घर में आके अपने बच्चों को भी पढ़ाती है। उन बच्चियों के लिए सेपरेट स्कूल खुलने चाहिए सारे हिंदुस्तान में, सारे हिंदुस्तान में खुलने चाहिए। और जो भी उद्योगपति ऐसा स्कूल बनाएगा उसको 80G की टैक्स एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए। मैं सुझाव दे रहा हूं कल के भारत की, और मैं चाहता हूं कि मोदी जी इसका जवाब दें कि आपने क्यों ऐसा नहीं किया। पिछले 8 साल में आपने कई चीजें चलाई, कई बातें आपने की, नोटबंदी करा दी, GST करवा दिया, ठीक है ना? तो आपने स्कूलों के बारे में, बच्चियों के बारे में, बच्चों के बारे में, शिक्षा के बारे में क्यों नहीं ध्यान दिया? बड़े बड़े उद्योगपति बना दिए, उनको सारे पोर्ट मिल गए, सारे एयरपोर्ट मिल गए, ठीक है ना? ईडी उनके पास आज तक नहीं पहुंची। ईडी आजकल कहीं